प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा में ये रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर खुली जीप में सवार होकर के उनके हाथ में कमल का निशान, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है, चुनाव का निशान, चुनावी निशान कमल छाप, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित भारी जन समुदाय जो कि प्रधानमंत्री के रोड शो में दोनों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोगों से बिल्कुल अटा पड़ा है। प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है उसके दोनों तरफ लोग भारी तादाद में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता वहीं पर हैं। विशाल बैरिस्टो से हम जुड़ते हैं और उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, ये रोड शो की सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। ये कौन सा इलाका दौसा में है, क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं? देखिए लालचंद, ये मेन शहर है दौसा का, और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी थी। और मैं जितनी दूर देख पा रहा हूँ उतनी दूर तक लोगों ने अपने हाथों में मोबाइल ले रखे हैं, उनकी फोटो खींचने के लिए बेकरार है। हर वर्ग का इंसान, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं खास तौर से प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी है और एक उत्सव का माहौल है यहाँ दौसा के अंदर। दौसा में प्रधानमंत्री का सुबह से इंतजार हो रहा था कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, और अब वो घड़ी आ गई है। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों के अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। सबने अपने हाथों में मोबाइल ले रखे हैं और सड़क के दोनों तरफ स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री का, और लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए उत्साहित है और चाहते हैं कि किसी तरह उस पल को अपने मोबाइल में कैद कर ले। ये जो रोड शो है ये शुरू हुआ सोमनाथ सर्किल से और करीब 1.25 किलोमीटर का ये सफर है, और इस सफर को यादगार बनाने के लिए लोग अपनी बालकनियों में आ गए हैं। मैं देख सकता हूँ महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। एक बुजुर्ग महिला पिछले 2 घंटे से अपनी बालकनी में बैठी हुई है मेरे सामने, और अब वो घड़ी आ गई है कि जब वो देख पा रही है, और उन्होंने अपनी बहू से कहा है कि इस मोबाइल पर मोदी जी के वीडियो बनाकर मुझे दो। तो ठीक मेरे सड़क के दूसरी तरफ वो पहली मंजिल पर बैठी हुई है। तो एक बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है। बीजेपी हमेशा से प्राइम मिनिस्टर पर बैंक करती है हर चुनाव में। आप देख सकते हैं शोर बढ़ रहा है, तालियां बज रही हैं जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। लालचंद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जो दौसा है वो पहले राजेश पायलट वहाँ के बड़े नेता होते थे। आजकल उनके सुपुत्र सचिन पायलट कांग्रेस में हैं और कई तरह की बातें, कई तरह की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन ये दौसा वही दौसा है जहाँ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दौसा का जो चुनावी माहौल है विशाल, वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? देखिए लालचंद, आपने ठीक कहा, दौसा राजेश पायलट का गढ़ होता था। राजेश पायलट हालांकि राजस्थान से नहीं थे, लेकिन उन्होंने दौसा को चुना। दौसा गुर्जर समुदाय भी की अच्छी खासी पैठ है यहाँ पर, लेकिन ये जनरल कैटेगरी होने के बावजूद भी यहाँ पर मीणा समुदाय के लोग काफी ज्यादा हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है और उनका सामना कर रहे हैं मुरारी लाल मीणा। तो ये मीणा वर्सेस मीणा की जो लड़ाई है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप शोर सुन पा रहे होंगे कितने एक्साइटेड है लोग, और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे मेरे सामने से जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमल का फूल लिया हुआ है। उनके दाहिनी तरफ है कन्हैया लाल मीणा जो दौसा से बीजेपी के कैंडिडेट है, और उनके बाईं तरफ है किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मीणा समुदाय में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। केंद्रीय माफ कीजिए राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है भजन लाल सरकार के अंदर, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ का हुजूम दौड़ा चला आ रहा है मेरी तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला मेरी तरफ आ बढ़ा है। लालचंद बिल्कुल, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ में काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी खबर है कि इस रोड शो के लिए 4 मंच हैं और 10 जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है।
मैं देख पा रहा हूँ उतनी दूर लोग जो है दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ मौजूद है और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगता है विशाल की आवाज़ कहीं ना कहीं संपर्क उनसे टूट रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो बता रहे थे कि किस तरह से दौसा इलाका जो है वो राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहीं पर आज रोड शो है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वहीं से देख रहे हैं, दौसा से। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। विनोद जी, जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो अपने आप में दौसा में, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की कहानी को बयां कर रही हैं। जी, लोकप्रियता की प्राइम मिनिस्टर की तो है, उसकी बात साथ साथ आपको हमें ये भी देखना होगा कि जब हम लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, तो उसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि लोग किस तरह से जोग दर जोग आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का रोड शो अगर आपने तमिलनाडु का भी देखा होगा, चेन्नई का भी देखा होगा, आप केरल का भी देखा होगा, आप दूसरे जैसे स्टेट के भी आप प्राइम मिनिस्टर का रोड शो आपने देखा है इस इलेक्शन के टाइम में। तो ये जब चीजें आपको दिखाई देती है तब आप अगर याद कीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, कल ही जो हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो कम से कम राजनीति के में जो पंडित है और राजनीति के जो विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए एक अध्ययन का विषय होगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप उस रोड शो में लोगों के उत्साह और उमंग को देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये उमंग और ये लहर लोगों ने क्रिएट किया है। जो लोग में जो आप देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके अभिवादन को लेके और बार बार उनके चेहरों पे जो आप चमक देखते हैं, तो ये जरूर ये अध्ययन की चीज है कि तीसरी बार के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अगर इस तरह का जोश अगर लोगों में है तो शायद दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखाई दी होगी कि थर्ड टर्म के लिए वहां किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए इतनी ललक होगी, इतनी लहर होगी। लाल जी, बिल्कुल। आप जब प्रधानमंत्री की बात का जिक्र कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि इस बार की चुनाव की झलक तो जमीन पर दिखाई पड़ रही है और लोग खुद ही नारा लगा रहे हैं। क्या वैसी ही झलक इस समय दौसा से दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल। आप जब दौसा की नजारा को आप देखते हैं और इस गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में आप देखिए कि वहाँ के टेम्परेचर को आप अंदाज कीजिए और लोगों के इस भीड़ को जब आप देखते हैं तो आप देखिए घंटों इंतजार करके दोनों बगल लोग जो खड़े हुए हैं और वो सिर्फ एक झलक नहीं देखना चाहते हैं, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में अपने उत्साह और उमंग को भी दिखाना चाह रहे हैं। तो और हर को प्राइम मिनिस्टर मोदी आप देखिए कि उस तरीके से तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कितने हुजूम में कारवां चला हुआ है। अब उस कारवां के तक पहुंचते पहुंचते प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 1-2 किलोमीटर चले होंगे। अब कल्पना कीजिए कि वहाँ इतने किलोमीटर तक ऐसे ही लोग खड़े हुए हैं। तो ये मानना पड़ेगा जो बात आप कह रहे थे कि ये जो लहर है उस जनता ने ये लहर रही है। और फ्रंट फुट पे अगर आप कहिए कि इस चुनाव में अगर कोई खेल रही है तो वो जनता खेल रही है, राजनीतिक दल तो और राजनीतिक नेता तो पीछे है। और ये चीजें जब आप मोदी को देखते हैं और उनके साथ में वो जुलूस और उनके साथ में रोड शो का वो नजारा देखते हैं तो अद्भुत, ये शायद दुनिया के शायद किसी कंट्री में अपने किसी शासक, अपने किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नजारा हमें कभी देखने को नहीं मिला था। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी मेहमान नेता के साथ जब उनको लोगों के बीच लेकर जाते हैं तो जो लोगों का रिस्पांस होता है उसको देख करके कई बड़े विदेशी नेता भी कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो भारत में ही मिलती है, ये कहीं और नहीं मिल पाती इतनी ज़्यादा लोगों का रिस्पांस। लेकिन अभी जैसे विशाल बैरिस्टो से हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता से, तो विशाल बैरिस्टो ने बताया कि दौसा में मीणा वर्सेस मीणा इस बार है और हम देख रहे हैं कि अभी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी वहाँ रोड शो किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं। नदी में इस कास्ट के समीकरण की जब बात आती है और जब ये राजनीतिक पंडित लोग ये कास्ट इक्वेशन को मिलाते हैं और बताते हैं, हाँ। तो शायद ये इतना यकीन करने वाला नहीं रहता है। किसी इलाके में मान लीजिए किसी की 10% सीट होगी, कास्ट का इक्वेशन होगा, 20-15% होगा, लेकिन क्या ये सारे कास्ट में और सारे लोग जब तक नहीं मिलते क्रॉस पूरे सोसाइटी, तब तक आप जानते, हमें लगता है कि कोई पार्टी कैंडिडेट वहां पे अपना जीत का दावा कर सकता है। तो मुझे उन चीजों पे उतना भरोसा नहीं है। हमें ये भरोसा है कि जब आप ये लोगों में उत्साह और ललक देखते हैं, ये हाथ हिलाते हुए लहराते हुए लोगों की आप तस्वीर देखते हैं कि हर एक हाथ उस भीड़ में से खड़ी हुई है, उस भीड़ में से खड़ा है, तो इसमें आप कास्ट तो कम से कम नहीं गिन सकते कि कौन किसके लिए लड़ रहा है और कौन किसके लिए ये कर रहा है। वो पूरे उस समाज की, उस सोसाइटी की, उस पूरे एक संवेद स्वर इसको बोलते हैं। और जब ये स्वर बोलता है तब आप कहते हैं कि एक नेतृत्व की बात होती है और तब आप कहते हैं कि पीएम मोदी इस दौर का सबसे बड़ा जननायक है। तो ये भीड़ बताती है, न कि हम पीएम के किसी स्पीच से और किसी इस बात से हम इस बात को समझते हैं। इन लोगों की इस भीड़ से, लोगों के उत्साह से समझते हैं कि भीड़ तो इस दौर में रोड शो में आप देख रहे होंगे, सारे नेताओं की रोड शो होती है, सारे रोड नेताओं की अभी रैलियां हो रही है, लोग सब जगह वेलकम कर रहे हैं, हर जगह लोग जा रहे हैं, हर पार्टियों के नेताओं के लोगों में भीड़ जुटती है। लेकिन ये उत्साह और ये जो आंखों में चमक है, ये जो हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन है, ये शायद कम देखने को मिलता है। बिल्कुल यही फर्क है, ये फर्क नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं राजस्थान में, हम जानते हैं कि साल 2014 को ले लीजिए, 2019 को ले लीजिए, राजस्थान की सारी सीटें भाजपा ने जीती और पिछली बार भी उनके सहयोगी के साथ मिलकर के 25 की 25 सारी सीट जीती। इस बार भी प्रधानमंत्री ने पूरा लगता है कि ऐसा फोकस कर दिया है कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस चाहिए। बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है लालचंद्र, कि जिन राज्यों में वो सभी की सभी लोकसभा सीटें जीती थी, वहां पर उन सभी सीटों को फिर से इस चुनाव में जीतना है और उससे मार्जिन ज्यादा हो, यानी जीत का जो अंतर है वो पिछले चुनाव के मुकाबले हर सीट पर ज्यादा हो, ये प्रयास बीजेपी कर रही है। इसीलिए हर सीट पर, हर बूथ पर 370 मत ज्यादा मिले, इसके लिए बूथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और इन तस्वीरों से बीजेपी के जो रणनीतिकार है वो बहुत उनको उनकी आशा बढ़ी भी होगी कि जब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों में उभर रही भीड़ से बीजेपी को लगता है कि उनका जो एक लक्ष्य है 400 सीटों का एनडीए के साथ और 370 सीटें बीजेपी अपने दम पर इस लोकसभा चुनाव में जीते, उसके लिए राज्य दर राज्य जो रणनीति बनाई गई है उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उन्होंने जो अथक मेहनत की है पिछले 10 वर्षों में, जो देश में तमाम क्रांतिकारी काम हुए हैं, बदलाव हुए हैं, सकारात्मक बदलाव लोगों के जीवन में आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो जमीनी स्तर पर बढ़ा है। नए मतदाताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में सफल रही है और ये संख्या दिखाती है कि दुनिया की आज सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा बीजेपी का संगठन है। और हम देख रहे हैं कि तमाम दलों के नेता चुनावों के ऐलान से पहले ही और लगातार हम देख रहे हैं खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण या तो बढ़ रहा है या फिर बीजेपी उसको बढ़ाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं और ये तस्वीरें उनके दावा को और पुख्ता भी करती हैं। जब हम देखते हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत का तमिलनाडु हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवा रोड शो में भागीदार होते नजर आते हैं, तो ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक सुखद अनुभूति कराती हैं कि वो जिस लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, जिन राज्यों में सहयोगी हैं या जिन राज्यों में वो अपने दम पर ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं,
ऐसे राज्यों में निश्चित तौर पर उन्हें अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी चुनाव होता है राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले वो बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन जब आप पहले से ही किसी राज्य में शानदार प्रदर्शन कर चुके होते हैं तो एक चुनौती होती है उस प्रदर्शन को बरकरार रखने की, और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए 2014 के मुकाबले 19 में मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था और बीजेपी ने उसमें एक सफलता हासिल की थी, और 19 के मुकाबले अब 24 में बीजेपी ने उस मत प्रतिशत को और आगे ले जाने का रखा है, जिससे कि शानदार सफलता उन राज्यों में भी हासिल की जा सके जहां पर हमने देखा था कि एक तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। गुजरात जैसे राज्य हो या राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्य जहां पर हमने देखे कि शानदार सफलता मिली थी। तो इस तरह से राज्य दर राज्य बीजेपी की रणनीति है, और अगर आप क्षेत्रवार देखें तो बीजेपी की कोशिश यह है कि इस बार दक्षिण भारत से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, उत्तर पूर्व में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, और जिन राज्यों में पहले से ही शानदार सफलता हासिल की गई है वहां अपने प्रत्याशियों के जीत का प्रतिशत आगे ले जा सके। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उससे सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम देख रहे हैं कि जमकर मेहनत कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी को लगता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की अगुवाई में जो 10 सालों में जो काम हुआ है और जो संगठन ने जिस काम को जिस तरह से जनता के बीच ले जाने का काम किया है उसका एक फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और ये तस्वीरें जरूर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए एक सुखद अनुभव करा रही होंगी। लालचंद बिल्कुल, ये तस्वीरें वहाँ से जो दिखाई पड़ रही हैं दौसा से, वो भी बहुत कुछ अनुभव करा रही हैं। एक बात शैलेंद्र कि हम जानते हैं कि दौसा की जब बात होती है तो पायलट का नाम आता है, राजेश पायलट और अब सचिन पायलट, लेकिन 2014 रहा हो या फिर 2019 भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर भी परचम लहराया था। क्या इस बार यह सीट जो है वो हॉट सीट की श्रेणी में है दौसा? जी देखिए लालचंद, निश्चित तौर पर आप भले ही आप ये कहें कि या हम जानते हैं कि अगर आप पूर्व के राजनीतिक इतिहास को देखें राजस्थान के, तो पायलट परिवार का एक अच्छा खासा प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलता था, लेकिन आप 2019 की चुनावी सफलता देखें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी, और उसको बीजेपी दोहराना चाहेगी इस पूरे क्षेत्र में। और यही वजह है कि आप जयपुर के आसपास भी देखें या फिर दौसा के इलाके को देखें, कहीं पर कोई कोरकसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो राजस्थान से आते हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो सबने अपनी एक पूरी ताकत लगाई है। और हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी धुआंधार दौरे हो रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि चुनौती इस बात की है कि इन सीटों पर कुछ मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि जिन सीटों को जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में, राजस्थान में उन सभी सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करे। और यही वजह है कि बूथवार एक रणनीति बनाई गई है, और एक बात कही गई है कि हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार कमल का फूल है, यानी कमल के फूल को देखें जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो आम जनता है, उम्मीदवार की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ है, उनका जो लोकप्रिय चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के रणनीति के लिहाज से। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद जी हमारे साथ अगर जुड़े हों तो विनोद जी के पास चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ में विशाल बैरिस्टो भी हमारे संवाददाता हैं जो दौसा से ही जुड़े हुए हैं। मैं पहले विशाल के पास ही चलता हूं और विशाल से अपडेट लेता हूं। विशाल, प्रधानमंत्री का काफिला बिल्कुल बढ़ते हुए, और जैसा कि हम जानते हैं विशाल की राजस्थान में तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस समय गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद काफ़ी तादाद में लोग आए हैं अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। लालचंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, गर्मी अपने जोरों पर है, और न सिर्फ गर्मी है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी कटाई का सीजन भी चल रहा है और इसके साथ शादियों का सीजन भी जोरों पर है। ऐसे में गर्मी, शादियां और अपनी खेती, वो सब लोग छोड़ के अगर प्रधानमंत्री को देखने के लिए अपने अपने मोबाइल लेकर आते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, लड़का हो या लड़की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बीजेपी के एडवांटेज में ये साफ जाता है। आपने शैलेंद्र से पूछा था कि क्या दौसा हॉट सीट है? डेफिनेटली दौसा हॉट सीट है, और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि दौसा एक जनरल सीट है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने, क्योंकि ये मीणा बहुल क्षेत्र है, इसलिए मीणा कैंडिडेट्स को उतारा है।
ने यह लाल मीणा पर अपना दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा पर अपना दाव लगाया है और दोनों में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है और उस पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बीजेपी को, वो बीजेपी के एडवांटेज में जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है बीजेपी को। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, खासतौर से दौसा की सीट पर, आप जानते हैं कि दौसा परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आए हैं 2014 के बाद से बीजेपी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली है और बीजेपी इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना जो उन्होंने बढ़ोतरी हासिल की है उसको, अपने दबदबे को बनाए रखना चाहती है। मैंने करौली में विनय सहस्त्रबुद्धे से बातचीत की थी, जो राजस्थान के चुनावी इंचार्ज है बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि इस बार हमारा मुकाबला खुद हम ही से है, यानी कि बीजेपी इज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट बीजेपी लास्ट परफॉर्मेंस। हम हर बूथ पर 50% से ज्यादा, पहले से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 24-1 का स्कोर रहा था, 24 सीटें बीजेपी के खाते में रही थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल विजय घोषित हुए थे नागौर से, और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा था। और ये लगातार दूसरी बार है जब 2014 और 2019 में जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार आ गई है। विधानसभा चुनाव उन्होंने, जिससे सेमीफाइनल पूरे मीडिया बता रहा था, इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस को उसको जीता, तो ये एक टेस्ट भी है भजन लाल सरकार के लिए, और जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी कि उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। करौली में प्रधानमंत्री ने पीने के पानी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि बहुत लंबे वक्त से पीने के पानी की समस्या है, हम हर घर जल पहुंचा रहे हैं नल के जरिए, लेकिन इसके अलावा जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसको भी हमने सफलतापूर्वक साइन कर दिया है, एग्रीमेंट साइन किया है हरियाणा के साथ, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का जरूर फायदा मिलता है। उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर लंबे समय से, चाहे वो कावेरी डिस्प्यूट हो, वाटर डिस्प्यूट हो, चला आ रहा है और वो पानी का कोई फैसला ही नहीं हो पाता, पानी समुद्र में चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार हो, और इसलिए उन्होंने वोटर्स से कहा कि आप बीजेपी को वोट इसलिए दीजिए क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी ना मौज करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी ना आराम करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी पैदा हुआ है मेहनत करने के लिए, और मेरा एक ही सपना है भारत को विकसित देश बनाना 2047 में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली की जनसभा में ऐलान किया है। लालचंद्र, बिल्कुल ये ऐलान किया है वहाँ की जनसभा में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इन चीज़ों को लेकर के कहते हैं और प्रधानमंत्री बार बार इस पर जोर देते हैं। विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगा, दर्शकों तक ये ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा आपके ज़रिए कि आपने पहले भी बड़े बड़े रोड शो देखे होंगे, प्रधानमंत्रियों के भी रोड शो देखे होंगे। आपको पहले के रोड शो में, पहले के प्रधानमंत्रियों के रोड शो में और अभी के प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए लाली, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के और भारतीय चुनाव का जो दुनिया भर में आकर्षण है वो यही है कि लोग इसमें खुल